बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा और वालिदैन के लिए। सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि जो सबक आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं आया वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ तहज्जी के अशकाल दुरुस्त बनावट से लिख सकें, एक मुख्तसर लफ्ज़ में तमाम आवाज़ों को दुरुस्त तरीके से अदा कर सकें, मसलन कान में काफ, अलिफ और नून। पूछा गया सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें। ख़ास हदायत बराए असातिज़ा, बच्चों को अदाई के ज़रिए हरूफ की पहचान कराएं, तस्वीर दिखाकर और अल्फाज बोलकर पहले हरूफ की अदाई सिखाएं। जी बच्चों, अब हम आते हैं अपने सबक नंबर 11 की तरफ और आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11 में हे और खे। हे और खे ये भी जीम और चे के भाई हैं। जीम का खानदान है ये, ठीक है। जीम भी पढ़ लिया हमने, चे भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हे और खे। चलो बच्चों, मुझे ये तो बताओ, हे के साथ आपके जहन में क्या आ रहा है कि क्या बनता है? हे की आवाज निकालो। हे से क्या बनता है? हे से बनता है, क्या बनता है सोचो तो। हे से हलवा। हलवा किसको पसंद है? मीठा मीठा हलवा। हलवा खाना किसको पसंद है? सबको पसंद है। मीठा तो सारे बच्चों को पसंद होता है। हे से हलवा बनता है, शाबाश। और हे से क्या बनता है? हे से हलवाई। हे हलवाई, वेरी गुड। हे से तो हलवाई भी बनता है। हे से होज। होज पता है क्या होता है? होज जहाँ पानी इकट्ठा होता है, पानी खड़ा होता है एक जगह पे, वो होता है हे होज, ठीक है। हे हलवाई। हलवाई, हलवाई होता है मिठाई की दुकान वाला अंकल, जो मिठाइयाँ बनाता है उसको कहते हैं हलवाई। हलवाई किससे बनता है? हे से हलवाई। हे हलवाई, हे होस। अब हम देखेंगे कि हम हे को कैसे लिखेंगे। अरे ये तो बिल्कुल जीम की तरह लिखेंगे। एक छोटी सी अलीफ, फिर हम उसको दाईं तरफ छोटा सा ले जाएंगे, फिर इसका भी नीचे से पेट बना देंगे। ओहो, हे का पेट तो बड़ा है लेकिन हे तो खाली है, मतलब कि हे को भूख लगी है। हे का पेट खाली है, जिसका पेट खाली है वो क्या है? हे, ठीक है। हे हलवाई, हे होस। अब आपने हे लिखना भी सीख लिया और हे पढ़ना भी सीख लिया। अब हम देखेंगे खे। खे, खे के ऊपर एक नुक्ता, मतलब कि खे के सर पर एक रोटी। खे से क्या बनता है? खे से बनता है खरगोश। खरगोश, वाओ, खरगोश कितना प्यारा होता है ना। खरगोश कितनी तेज तेज भागता है। खरगोश किस किस को पसंद है? खरगोश इतना क्यूट होता है ना, खरगोश सबको ही पसंद होता है ना। तो किससे बना खरगोश? खे से खरगोश। खे खरगोश। और खे से क्या बनता है? खे से खैमा। खैमा क्या होता है? खैमा ये जो टेंट लगे होते हैं ना, बाहर टेंट्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं खैमा। खे खैमा। खे खरगोश। अब खे से क्या बनेगा? और भी सोचो, और भी कोई लफ्ज बनेगा। खे खरबूजा। खरबूजा किसको पसंद है? फ्रूट्स तो सबको पसंद होते हैं। आपको भी खरबूजा पसंद है? खरबूजा अच्छी चीज है, फ्रूट्स खाने चाहिए। वेरी गुड। खे खरगोश, खे खरबूजा। अब हमने पढ़ा कि खे से क्या क्या बनता है। खे से बनता है खरगोश, खे से बनता है खरबूजा। अब हम खे को लिखना शुरू करेंगे। अरे वाह, खे भी तो जीम की तरह ही लिखा जाता है, बस खे के ऊपर एक रोटी होती है, मतलब कि
خے نے اپنی احتیاط کے لیے سر پر روٹی رکھ لی کہ مجھے جب بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گا۔ اس طرح سے ہم نے ہے اور خے کو لکھنا بھی سیکھ لیا اور ہمیں یہ یاد بھی ہو گئی، اور ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ خے سے کیا بنتا ہے اور ہے سے کیا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں یہاں لکھوں گی جیم چے ہے خے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان میں کیا فرق ہے؟ آپ بتائیں۔ گڈ۔ جیم کے اندر ایک نقطہ ہے، مطلب کہ جیم نے ایک روٹی کھائی، چے نے بہت پیٹ بھر کے روٹی کھائی، چے کے پیٹ میں 3 روٹیاں، ہے بیچارہ خالی پیٹ، اور ہے کے سر پہ ایک روٹی، ایک نقطہ، مطلب کہ ان میں نقطوں کا فرق ہے۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، آپ تو بہت انٹرسٹ سے پڑھ رہے ہو۔ ماشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آج آپ اپنا یہ سبق اچھی طرح سے یاد کرو گے، اور جب بھی میں آپ سے پوچھوں گی آپ کو یہ سبق ہمیشہ یاد ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، کل ملتے ہیں اپنے نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔